माता दी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक की अवधि पितृ पक्ष है और पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना एक महान और उत्कृष्ट कार्य है। किसी भी पुत्र का पुत्रत्व तब तक सार्थक नहीं माना जाता जब तक वह अपने जीवन काल में अपने जीवित माता पिता की जीते जी सेवा करे और उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु तिथि यानी बरसी और महालय पितृपक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध करे। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया आ गई है। तीज का श्राद्ध मनाया जाएगा और कहते हैं कि जिन लोगों का देहांत तीज की तिथि यानी तृतीय तिथि को हुआ हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से नहीं है जिस तिथि को अंतिम श्वास का परित्याग हुआ हो, बल्कि उस तिथि से होता हो जिस समय उनका अंतिम संस्कार किया गया हो और दाग लगा हो। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में आपको कुतुब मुहूर्त में श्राद्ध करना चाहिए। और अगर तिथि ज्ञात ना हो, याद ना हो किसी कारणवश, तो सर्व पितृ अमावस्या को उनका श्राद्ध करें। तीज पितृ में श्राद्ध जो होता है इस दिन कढ़ी, भात, खीर, पूरी, सब्जी आदि का भोग लगाया जाता है। बाकी आपके घर पे जो बनाया जाता है वो ही बनाएं। बड़ों से बहस ना करें कि ये बनता है ये बनता है, जो आपके घर के सिस्टम है उसी हिसाब से भोजन बनवाएं। और पितरों के लिए जो भी भोजन बनाया गया हो उसको अंगूठे से जल अर्पित कर पितृ को अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, तृतीय तिथि की स्वामिनी देवी गौरी भी है और तृतीय के श्राद्ध कर्म में नियम तो ये है कि 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जिसमें एक सुहागन ब्राह्मणी होनी चाहिए और उनके पति और उनके पुत्र का होने का मत होता है। और इस श्राद्ध में अपनी जो पुत्री होती है, अपने दामाद होते हैं, उनको भी पीले फल और कपड़े भेंट किए जाते हैं। दोस्तों, आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में जब भी आप पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पंचबली कर्म करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, साथ साथ में आपको बताते जा रही हूँ कि हर दिन आपको घर में दक्षिण दिशा में आपको गुड़ और घी से धूप देना चाहिए। क्या करना है, गोबर के कंडे जला लीजिए दक्षिण दिशा में और उसको आप गैस पे गर्म करके कोई बर्तन में रख लीजिए, कोई धूपदान में रख लीजिए और उस पर थोड़े से घी और गुड़ अर्पित करके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको पितरों को धूप देनी चाहिए। पिंडदान कर रहे हैं तो दोपहर के समय करना है जब छाया पीछे की ओर हो। कभी भी सुबह या रात के समय ना तो जल दिया जाता है पितरों को, ना पिंडदान करना चाहिए। इस श्राद्ध में तीसरे दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का पूजन कर भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ किया जाता है। कल मैंने 2 अध्याय सुनाया था, सभी लोगों ने जिन लोगों ने सुना है आज 3 अध्याय का पाठ करूंगी, वो भी अवश्य सुने। इसके सुनने से, पढ़ने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, वृद्धि होती है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो वो भी दूर होता है। जिन लोगों को लगता है कि घर में पितर दोष है, उन्हें आज के दिन घर की दक्षिण दिशा में या श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं, घर के दक्षिण दिशा में अगर अभी तक आपने पितरों का स्थान नहीं बनाया है तो पितृ का स्थान बनाइए। घर के दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की चित्र लगा करके या पितृ यंत्र अभिमंत्रित करके उसको अपने घर में 1.25 लाख जप से ब्रह्मचारी द्वारा अभिमंत्रित यंत्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर सफ़ेद कपड़े पर विराजित करके उसका पूजन करें। अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो दाहिने कंधे से बाईं तरफ कर लीजिए और मिट्टी या पीतल के दीपक में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। धूप दीजिए, चंदन अर्पित कीजिए अपने पितरों को, पितृ यंत्र की पूजा कीजिए चंदन से। और ये चंदन थोड़ा ज़्यादा लीजिए क्योंकि ये चंदन से बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करना है। पीले या हो सके तो सूरजमुखी के पुष्प चढ़ाएं अपने पितरों को पितृ यंत्र पर, और या फिर सफ़ेद फूल हैं आपके पास, पीले फूल नहीं मिल रहे हैं तो उसको पीले धागे में पिरोकर आपको चढ़ाना चाहिए। जो भी भोजन आपने बनाया है, जो भी पूड़ी, खीर, कुष्मांड की सब्जी, ये सभी चीज़ें आपको भोग लगानी चाहिए और हर भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। और पहले भगवान को, विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही पितृ के नाम का भोजन निकालना चाहिए।
और पितृ के निमित्त आप ओम रांग रांग परशु हस्ताय नमः, क्या बोलेंगे? ओम रांग रांग परशु हस्ताय नमः, इस मंत्र का आज के दिन जाप किया जाता है। इसके बाद जो भोग है उसमें से भोग में से थोड़ा पहले गाय का, फिर काले कुत्ते का, कौवे का, ये ग्रास आपको अलग से निकाल कर उनको खिलाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और कोशिश करें कि आप जो ब्राह्मण भोजन कराएंगे उसमें कोई ना कोई चांदी का बर्तन का प्रयोग ज़रूर करें। सभी बर्तन ना हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी ज़रूर देना चाहिए। पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है और भोजन के बर्तन भी अगर चांदी हो तो श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के लिए हमेशा दोनों हाथ से आपको ले जाके बर्तन पकड़ के परोसना चाहिए। एक हाथ से लाया गया पात्र अगर आप उससे परोसते हैं ब्राह्मणों को भोजन तो राक्षसों का हो जाता है। आज के दिन पीतल का कलश हुआ, पपीता हुआ, ये आप अपने ब्राह्मण को दान कीजिए। पिंड दान करना चाहते हैं तो आज के दिन काले तिल और सत्तू से पिंड दान किया जाता है। कहते हैं तिल और सत्तू अर्पित करके प्रार्थना करने से कुल में कोई भी प्रेत नहीं रहता। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर धोती जनेऊ पहने और उंगली में दुर्भा घास की अंगूठी पहन लीजिए और जौ का सत्तू और काले तिल से पिंड बनाकर पितरों के सामने रखिए। अब बर्तन से धीरे धीरे उस पे पानी डालना है। तर्पण विधि आपको देखनी चाहिए, वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, घर में कैसे तर्पण किया जाता है। और बेस्ट होगा संकल्प देकर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं या फिर आप किसी अच्छे संस्थान में पितृ तर्पण आदि श्राद्ध आपको करवाना चाहिए। सत्तू में तिल मिला करके आप चाहे तो अपसव्य से यानी दाहिने हाथ से दक्षिण पश्चिम होकर उत्तर पूरब से सत्तू को छींटते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत चराचर जीव मेरे इस जल दान से आप तृप्त हो जाएं। इसके बाद भोजन को गऊ, कौवे, कुत्ते, चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों इस दिन आपको पितृ सूत्र का पाठ भी अगर हो सके तो करना चाहिए। यथाशक्ति दान दें और जो कटोरी में मैंने चंदन रखने बोला है उसको सबसे पहले अपने मस्तक पर और फिर घर की उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, ईशान कोण में दीवार पर उससे छोटा सा स्वस्तिक घर के अंदर बनाना चाहिए। और अगर आपने पपीता चढ़ाया है तो उसको बीच में से 2 टुकड़ा कर दीजिए और पूरे परिवार में फिर इसको बांटना चाहिए। इससे घर के कलेश दूर होते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष के आप किसी भी दिन कम विशेष रूप से तीसरे दिन गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ भी करें। आगे मैं पाठ करूंगी, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कर्म योग नामक 3रा अध्याय हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग या कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अपने स्वभावगत गुणों से बंधे हुए सभी प्राणी हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे ही रहते हैं। श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो कर्म योग का अभ्यास करते हैं और बाह्य रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे उनसे अनासक्त रहते हैं। हालांकि पाखंडी लोग बाह्य रूप से त्याग प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से अपने इंद्रियों के विषय में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी जीव भगवान की रचना का अभिन्न अंग है और उन्हें अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभानी होती है। वेदों में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्देश दिया गया है, जो बदले में भौतिक लाभ को प्रदान करता है और इन यज्ञों से ही वर्षा होती है जो पृथ्वी पर जीवन निर्वाह के लिए खाद्य अन्न उत्पादन में सहायता करती है। जो लोग केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं और इस चक्र में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे पापी कहलाते हैं और व्यर्थ ही उनका जीवन है। हालांकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब कार्य या निर्धारित कर्तव्य भगवान के प्रति दायित्व के रूप में किए जाते हैं तो उन्हें भी यज्ञ और बलिदान के समान ही माना जाता है। फिर वे बताते हैं कि बाकी मानव जाति के विपरीत प्रबुद्ध आत्माएं अपनी शारीरिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। वे आत्मज्ञान में स्थित होते हैं और आत्मा की उच्चतर जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करते, क्योंकि इससे उन आम लोगों के मन में वैमनस्य पैदा हो जाता है जो प्रेरणा के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के केवल दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए काम करना जारी रखें। अन्यथा अज्ञानी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों को समय से पहले ही छोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने प्रबुद्ध राजा जनक का एक ऐसा ही उदाहरण दिया है, जिन्होंने एक आदर्श राजा और पिता के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। फिर अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं, चाहे वो ना चाहते हुए भी, मानो किसी बल के द्वारा। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल वासना ही पापी सर्वभक्षी शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से ढकी हुई आग या धूल से ढका हुआ दर्पण, उसी प्रकार इच्छा व्यक्ति के ज्ञान को ढक देती है और बुद्धि को भ्रमित कर देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति इच्छा नामक इस शत्रु को मार सकता है, जो पाप का अवतार है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे यह भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। तब भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले 2 मार्ग मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ज्ञान का मार्ग जो चिंतन की ओर प्रवृत्त है उनके लिए, और कर्म का मार्ग जो कर्म की ओर प्रवृत्त है उनके लिए। केवल कर्म से विरत रहने से ना तो कोई कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ना ही केवल भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के लिए किए रह सके। वस्तुतः सभी प्राणी अपने अपने गुणों, 3 गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो लोग बाह्य कर्मेंद्रियों को रोककर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे निश्चय ही अपने को धोखा देते हैं और उन्हें पाखंडी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो कर्म योगी अपने ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा वश में रखते हैं और कर्म इंद्रियों को आसक्ति रहित होकर कर्म में लगाते हैं, वे निश्चय ही श्रेष्ठ है। अतः तुम्हें अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म बंद करने से तुम्हारा शारीरिक भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। कर्म को भगवान के लिए यज्ञ मानकर करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए फल की आसक्ति से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा, इन यज्ञों के प्रदर्शन में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वे सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे बलिदान से स्वर्ग के देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों तथा स्वर्ग के देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि आएगी। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो लोग बिना अर्पण किए उन्हें दिए गए पदार्थ का उपभोग करते हैं, वे वास्तव में चोर कहलाते हैं। जो आध्यात्म प्रधान मनुष्य पहले हवि में अर्पित अन्न को खाता है, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग अपने ही आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों के पालन करने से उत्पन्न होता है। वेदों में मानव के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेदों को स्वयं भगवान ने ही प्रकट किया है। इसलिए सर्वव्यापी भगवान यज्ञों में सदैव विद्यमान रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी ही कहलाते हैं। वे केवल अपने इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही है। परंतु जो लोग आत्मा में ही आनंदित रहते हैं, जो आत्मा में ही प्रकाशित और पूर्णतया संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या उनके त्याग करने में ना तो कुछ लाभ होता है और ना ही कुछ हानि।
न ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। अतएव आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य को समझकर कर्म को करो, क्योंकि फल की आसक्ति किए बिना कर्म करने से मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धियों को प्राप्त किया। आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार के कल्याण के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, उनका अनुसरण सारा संसार करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा हुआ ही हूँ। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने नियत कर्मों का पालन ना करूं, तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म को करना छोड़ दूं, तो भी ये सभी लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं इस कोलाहल के लिए जिम्मेदार होऊंगा और इस प्रकार मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। ये भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करते ही रहना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में विभेद उत्पन्न न करे, अपितु उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान पूर्वक पालन करते हुए अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करे। सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु अज्ञानतावश शरीर के साथ मिथ्या तादम्य से भ्रमित आत्मा स्वयं को ही कर्ता समझती है। हे महाबाहु अर्जुन, ज्ञानी पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से पृथक पहचानते हैं। वे जानते हैं कि केवल गुण ही इंद्रियां, मन आदि के रूप में गुणों के बीच ज्ञान के विषयों के रूप में विचरण करते हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। जो लोग गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के परिणामों में आसक्त हो जाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, जो बहुत कम लोग जानते हैं। समस्त कर्मों को मुझको अर्पण करके मुझ परमेश्वर का निरंतर तुम ध्यान करो। कामना हो, स्वार्थ हो, इससे मुक्त हो जाओ और मानसिक शोक को दूर करके तुम युद्ध करो। जो लोग मेरी इन शिक्षाओं का पालन अत्यंत ही श्रद्धा और ईर्ष्या से मुक्त होकर करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरे उपदेशों में भी दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञानहीन और विवेक शून्य होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना ही नाश करते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या लाभ होगा? इंद्रियां स्वभावतः ही इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष का अनुभव करती है, किंतु उनके द्वारा वश में नहीं होती, क्योंकि वे मार्ग विधाता और शत्रु हैं। अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करना, भले ही उसमें दोष भी हो, किसी दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से कहीं बेहतर होता है। भले ही वह कर्तव्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ही मर जाना किसी दूसरे के मार्ग पर चलने से बेहतर होता है, जो कि खतरों से भरा है। अर्जुन पूछते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य अनिच्छा से भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, मानो बलपूर्वक? भगवान कहते हैं, यह काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिणत हो जाता है। इसे ही संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है तथा भ्रूण गर्भ में छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान भी कामनाओं से ढक जाता है। हे कुंती पुत्र, इस अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा जो कभी तृप्त नहीं होती तथा अग्नि के समान जलती रहती है, अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि को
कामनाओं का प्रजनन स्थल कहा गया है। इनके माध्यम से ये मनुष्य के ज्ञान को धुंधला कर देती है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देती है। अतः हे भरत श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो और इस काम रूपी शत्रु का वध करो जो पाप का स्वरूप है तथा ज्ञान और साक्षात्कार का नाश करने वाला है। इंद्रियां स्थूल शरीर से भी श्रेष्ठ है और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे है आत्मा। अतः हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा की शक्ति के द्वारा निम्नतर आत्मा यानी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु का वध करो। इस प्रकार से कर्म योग नामक तीसरा अध्याय गीता जी का पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अपने अपने पितृ पितरानी की जय। आज के लिए इतना ही, और सिर्फ अकेले नहीं सुनना है, सभी से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय, कौन सी बात कब किसके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आती है। पितृपक्ष है, सभी को पितृदोष से मुक्ति मिले, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।